जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको मेरे चैनल पर 25,000 किसानों का सब्सक्राइबर हो गया है। इस खुशी में आपसे दो बातें करूंगा। अगर इन बातों को आप बहुत धैर्यपूर्वक देख सुन करके गौर करेंगे तो ज़रूर खेती से आप दो पैसा बना पाएंगे। किसान साथियों, खेती में देखिए धीरे धीरे तकनीकें आ रही हैं, बीजें बदल रही है, बहुत सारे बदलाव हो रहा है। इसे बड़ा स्केल उद्योग के रूप में हम स्टार्टअप के रूप में कैसे लें, खेती का मैनेजमेंट का एक बेहतर खाका हम कैसे खींचें, इन सब बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करूंगा। कोई फसल के बारे में नहीं, लेकिन संभवतः अगर आप बहुत धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देख लिए तो खेती में घाटा संभवतः आपसे काफ़ी दूर रहेंगे। तो किसान साथियों, जब भी आप खेती करने के लिए उतरें, चाहे वो कोई फसल हो, दुनिया के किसी भी भाग से आप हमको देख रहे हो, इन बातों को बहुत गौर से रणनीति बना लेंगे। सबसे पहले खेती करने से पहले आप थोड़े बहुत तो ज़रूर पढ़े लिखे होंगे। एक इस तरह का अपने खेत में एक डायरी, एक कलम ज़रूर रखें। इसमें अगर आप बेहतर ढंग से मैनेजमेंट करके लिख के चीज़ों को रख लें तो आगे के लिए आपको बहुत अच्छा होगा। कोई भी काम करने से पहले देखिए उसका योजना बनाना, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो खेती का प्लानिंग आप किन किन बातों को रख करके करेंगे, उन सब चीज़ों पर चर्चा करूँगा। अगर हम पहले बात करें कि नहीं, खेती करने की आप सोच रहे हैं, कोई भी फसल लगाने की सोच रहे हैं, ये सोच लें उसमें आपको 5, 6, 10 बातों का ज़रूर मनन करना चाहिए कि मैं जो फसल लगाने जा रहा हूँ, क्या जब मेरी वो फसल हार्वेस्टिंग होगी तो वो क्या उचित दाम उसका मुझे मिल पाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है समय। कुछ खास समय में कुछ विशेष फसलों का विशेष रेट मिल जाता है। तो सबसे पहला आपको समय को पहचानना होगा। तो पहला जो बिंदु आप नोट करेंगे, खेती करने से पहले इन बातों को ज़रूर सोच लें कि समय क्या होगा मुझे मेरी खेती करने की। मैं जो लगा रहा हूँ क्या उसका बेचते समय मुझे सही रेट मिल जाएगा, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि उस फसल विशेष का, जिस भी फसल का आप करने जा रहे हो, धान हो या गन्ना हो, गेहूं हो या केला हो, धनिया हो या मूली हो, कि उसके अच्छे बीज कौन से हैं, जिस बीज में उत्पादन तो ठीक ठाक मिले लेकिन रोग बीमारी से लड़ने की क्षमता हो। बोले तो अगर उत्पादन थोड़ा कम भी मिले तो आपका रोग से उसका लड़ने का क्षमता होना चाहिए। तो बीज का सिलेक्शन जब आप करेंगे तो उसमें आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है कि बीज क्या आपके उस इलाके में के लिए सूटेबल है, बीज की कीमत कितनी है, क्या उस बीज से मैं अगले साल बीज बना सकूंगा, उस बीज में रोग बीमारियां कितने लगेंगे, और उसका प्रोडक्ट कैसा है, अगर हम उसे बेच कैसे सकेंगे। जब भी नया बीज का ट्राई करें अपनी खेती पर तो 10% से अधिक कभी नहीं। जिस बीज को आपने पहले से अपने खेत में ट्राई किया है, पहले उस पर भरोसा करें, बाद में किसी आदमी पर भरोसा करें। तो पहला हो गया समय को नोट करेंगे, दूसरा हो गया बीज। अगर हम तीसरी बात करें तो उस फसल में कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, बोले तो कीड़े कौन से आएंगे और रोग बीमारियां कौन से आएंगे, और जो है उसमें आपका मौसम के प्रति कितना अच्छा वो होगा। तो रोग सबसे जो अहम बिंदु है कि उस फसल में रोग कौन सा आएगा, मतलब फंगस कौन से लगेंगे, बैक्टीरिया कौन सा आक्रमण करेगा। पहले उसको गूगल से सर्च करें, यूट्यूब में देखें, किसी जानकार आदमी से पूछें, जिन्होंने खेती किया उनसे राय लेने का परामर्श कोशिश करें कि नहीं उस फसल में रोग बीमारियां क्या आएगी, कौन कौन से बीमारियां आएंगे।
कौन कौन से कीड़े लगेंगे और उस फंगस, बैक्टीरिया और कीड़े के लिए सबसे बेस्ट दवाइयाँ क्या हो सकती है, सस्ते में कौन सी दवाइयों का सब्स्टिट्यूट हम इस्तेमाल करें कि हम उस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण कर सकें। तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है रोग और कीड़ा को पहचानना, और पहचान करके पहले ही दवाई थोड़ा बहुत प्रिवेंटिव मार के रखिए। तो किसान साथियों, ये जो बिंदु है, अगर आप इस पर महारत हासिल कर लिए कि नहीं मेरा रोग बीमारी को हम कैसे नियंत्रण कर लें, तो लगभग 70% सफलता आपके हाथ पर होगी। अगला बिंदु अगर हम बढ़ें कि पौधे के उचित विकास के लिए पोषण माने पोषक तत्व कौन सा हम दें, तो कभी भी एक बार में ज़मीन पर ज़्यादा बेसल डालने की जोर एकदम न करें। आप हेलीकॉप्टर डोज फसल घुट्टी जीवामृत को बारी बारी से दें, देखिएगा उत्पादन में 4 चांद लग जाएगा। एक बार में बेसल को मत दीजिए, पौधे नहीं उठाएंगे, ज़मीन को भी ख़राब होगा आपका और उत्पादन भी उतना ठीक नहीं होगा। बेसल दे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप खटने से जी चुरा रहे हैं तो समझिए कि उत्पादन अच्छा नहीं ले पाएगा। पोषण को सतत रूप से देना होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट पर आपको विशेष फोकस रखना होगा, खास करके कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, सल्फ़र। ये 6 तत्वों पर अगर आपकी पकड़ हो जा रही है, जिनको मैं नाम बोला, ये 6 तत्वों को आप बारी बारी से अच्छे कंपनी का लेकर के दें। किसान साथियों, कभी भी असफलता हाथ नहीं लगेगी, बीमारियां कम आएंगी, कीड़े कम लगेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट पर विशेष ध्यान दें, इन 6 पर। आपका जो खेती का मॉडल होना चाहिए वो हाइब्रिड होना चाहिए, कि हम बीज में भी कुछ देसी चुनेंगे, कुछ हाइब्रिड चुनेंगे। खाद में हम कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे, कुछ हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे। दवा में भी जो है हम कुछ केमिकल दवा देंगे, कुछ ऑर्गेनिक दवा देंगे। तब देखिएगा खेती अच्छी होगी और सुपर होगी। जिस दिन आप इस चीज़ को, हाइब्रिड मॉडल को अपना लेंगे कि मेरा सब में मिला जुला हुआ चीज़ होना चाहिए। तीसरी बात है कि खेती की लागत को आपको कम करनी होगी। अगला बिंदु की अगर आप नोट करेंगे, खेती की लागत को हम ज़ीरो करना होगा हमें, कि हम कैसे करके कुछ फसलों के साथ कुछ दोस्त वाली फसलें लगाएं। विरोधी फसल कभी नहीं लगाएं, माने एक दूसरे के अपोजिट फसल का चयन कभी नहीं करिएगा। कुछ फसलें दोस्त वाले होते हैं, आप उनका चयन ज़रूर करिए, ताकि बीच के जगह से हम कुछ पैसा निकाल लें और हमारी खेती जो है वो कम लागत पर हो, ज़ीरो लागत पर हो, तो आपको कभी खेती से घाटा नहीं होगा। लागत अगर कम कर लिए तो सुपर होगा। उसके लिए बहुत सारे वीडियो चैनल पर है कि कैसे हम ज़ीरो लागत करें। हर फसल को ज़ीरो लागत किया जा सकता है, बस आपके दिमाग में थोड़ी सी सोच होनी चाहिए। आगे अगर हम बढ़ें कि हम खरपतवार के लिए क्या हर्बिसाइड डालें, किसान साथियों, यहीं पर आप मार खाते हैं। अपनी ज़मीन को यदि आप बचा के रखेंगे तो वो सोना उगलेगा, बस यही जान लें। खरपतवार नाशी आप बिल्कुल ना लगाएं, हाथ से उन्हें कलेक्ट करें, खेत के एक कोने पर उन्हें कंपोस्ट करके अपने खेत में डालें, वो हरी खाद का काम करेगा। लेकिन अगर आप हर्बिसाइड डाल रहे हैं तो मिट्टी की उपजाऊ आपकी घटेगी, उत्पादन भी कम होगा, फसलों का अंकुरण भी कम होगा। आप नेचुरल मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। मैंने लहसुन पर नेचुरल मल्चिंग बताया था। पराली का उपयोग कर सकते हैं, पलाश के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं, सूखी हुई घास का उपयोग कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपके खेती से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बेचने का आपके पास, कि हम इसे बेचेंगे कहाँ ताकि मुझे 2 पैसा अच्छा से मिल जाए। अगल बगल के मंडियों का एनालिसिस करें, सिर्फ अपने घर के सामने वाले पर निर्भर ना रहें कि हम कैसे इसको ऊंचे कीमत पर बेच सकें। किसान साथियों, अगला जो बिंदु है वो है
कि आप जो है उसके कुछ प्रोडक्ट बनाना सीखिए। जो भी फसल लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं 2 रुपया किलो में कभी कभी हो जाता है, तो उससे सॉस बनाना सीखिए। चना आप लगाए हैं तो डायरेक्ट चना को बेचने के बजाय आजकल छोटी छोटी मशीनें आ रही हैं, उन मशीनों से चना दाल बना के बेचिए, बेसन बना के बेचिए, सत्तू बना के बेचिए, वैल्यू एडिशन करना सीख जाइए, तो देखिएगा कभी नहीं पीटिएगा। थोड़े सही लेकिन शुरुआत तो करिए, सफलता आपके हाथ पर होगी, लेकिन प्रोडक्ट की गुणवत्ता आप में होनी चाहिए, अन्यथा कभी आप नहीं जीत पाएंगे। किसान साथियों, अगर आप धान ही लगाए हैं तो थोड़ा सा उसमें से आप कोई भी जो है उसका बाय प्रोडक्ट बनाना सीखिए कि हम इसको कैसे इसका सब्स्टिट्यूट बना करके बेचेंगे। किन फसलों को आप चूज करेंगे, ये सब मैनेजमेंट अगर आप ढंग से कर लिए तो आपको कभी घाटा नहीं होगा। अगर बीज आपके घर से भी थोड़ा बहुत निकल जाए, पोषण थोड़ा बहुत घर से निकल जाए और ऊंचे कीमतों पर, जीरो लागत करके ऊंचे कीमतों पर अगर आप बेच लिए तो समझ लीजिए कि एक न एक दिन सफलता आपके सामने होगी। आप सबों ने जो प्यार दिखाया किसान साथियों, इसके लिए बहुत बहुत आपको तहे दिल से शुक्रगुजार। पहली बार पाकिस्तान से भी एक वकील साहब ने कमेंट किया था, आप सबों को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नेपाल से हरि किशन जी ने कमेंट किया था और PDF मंगाया था, उनको भी दे के भेजा हूं। तो अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि 2-4 किसान साथी 2-4 पैसे अब बना ले रहे हैं। बस मकसद यही था कि नहीं, जो लोग घाटे में हैं उनको मैं आगे ला सकूं। किसान साथियों, आपको एक बात एकदम स्पष्ट बता दूं, आप 1 एकड़ खेती करें या 10 एकड़ खेती करें, बस यही जान ले कि 1 एकड़ खेती अभी ढंग से अगर आप करेंगे तो 60-70 हज़ार रुपया खर्च बैठेंगे ही। तो पूंजी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ओवर खेती ना करें कि जितना पैसा नहीं हम उतना अधिक लगा लें और दवा खाद खरीदने की पैसा ना हो, सारी फसल ख़राब हो जाएगी। कम ही करिए लेकिन अच्छा करिए। तो ये पूंजी अगली बिंदु है। किसान साथियों, ये सब चीज़ों को मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि मैं देखा हूँ कि बहुत सारे किसान साथी फ़ोन करते हैं कि सर ऐसा हो गया, बीच में ही खेती को छोड़ना पड़ता है, जोतवा देता है, गलत समय पर बिना सोचे समझे काम किए हैं। और कुछ फसलें जिसमें रोग बीमारी जब बड़े लेवल पर करना हो तो जिसमें रोग बीमारियां कम आती है और रख करके बेचा जा सकता है, आप उनके तरफ भी चयन करिए। मिली जुली सरकार को मैं हर चीज़ में बोलता हूं, कभी भी एक फसल को एकदम पूरे खेत में ना लगाएं, 6, 7, 8, 10 फसलों को लगाएं। आगे बात करूंगा कि आप अपने खेत को ATM बनाएं कि हम रोज़ 1 ही रुपया कमाएंगे। मैं नहीं बोलता कि आपको कि लाख रुपया आप कमाइए। अगला संकल्प आपका होना चाहिए कि हम अपने खेत को ATM बनाएंगे, रोज़ 1 रुपया ही कमाना हो, लेकिन 365 दिन हम 1 रुपया का सामान बेचेंगे। अगर आप हज़ार रुपये का भी आप सब्ज़ी बेच ले रहे हैं रोज़, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन फसल लगाने से पहले योजना 3 महीना पहले करिएगा। मैं अपने इस एकदम आपको स्पष्ट बता दूं, मेरा ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इसमें से एक परिवार का गुजर बसर हो सकता है। 1 एकड़ से आराम से किसान स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए जीवन यापन कर सकता है, बशर्ते उसके पास प्लानिंग हो। बिना प्लानिंग का आप खेती किए हैं और आप पिटिएगा। एकदम स्पष्ट सुन लें। अगर ये पूरा दिखाइए बेटा, अगर इस पूरे प्लॉट को आप देखेंगे, ये मात्र 1 एकड़ का 10वां हिस्सा है और लगभग अभी इसमें एक और इसी के आकार का प्लॉट बगल में है। दोनों प्लॉट मिला करके 30 फसलें हैं।
जो मेरी घर की ज़रूरत मसाला से सब्ज़ी सब चीज़ यहाँ मिल जाता है। और रोज़ मैं 100 रुपया का ही सामान बेचूँ, लेकिन रोज़ बेचता हूँ। नमूना आप पीछे दिखा देगा बेटा, आज का देखिए हार्वेस्टिंग। इधर मूली ले चुका हूँ, उधर आगे थोड़ा सा और बढ़ाते जाऊँ कि ये थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बताते भी जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई है। लहसुन तो अच्छा से दिखाएगा। ये देखिए खरपतवार से आपको छुट्टी मिल जाएगी अगर आप पराली और नेचुरल मल्चिंग का उपयोग कर रहे हैं तो। इधर दिखाएगा बेटा, जीरो बजट करने के लिए ये देखे मेड़ों पर मूली और गोभी लगी हुई है। इधर धनिया को जीरो बजट करने के लिए देखिए साथ में 7 फीट की चौड़ी क्यारी है। बगल में ऊपर का स्पेस को यूज करके मैं जो है खीरा लगा दिया हूँ और गोभी लगे हुए हैं, 2 पैसा बन जाएगा। किसान साथियों, बस मकसद इतना सा है कि मैं आपको जगा सकूं। अगर मैं इतना जान ले कि मैं आपको कभी भी बहुत अधिक सिखा नहीं सकूंगा, लेकिन अगर आप अपने उन्मेष से, अपनी ज़िद से सीख रहे हैं तो वो अच्छा होगा। देखिए ये लौकी देसी लौकी है, ये धनिया भी हार्वेस्टिंग किया। अभी आज 130 रुपये किलो के रेट से हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। बस आपको बताने का इतना सा मकसद है। आज का वीडियो बहुत लंबा इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप जो है कभी भी पीटे नहीं। जिस दिन आप ये सोच रहे हैं कि हम प्योर ऑर्गेनिक करेंगे, एकदम शुरुआत में आप डूबिएगा और अच्छा तरीके से डूबिएगा। बस यही जान ले, खेती भी एक जंग का मैदान है जहाँ पर वो योद्धा जीतता है जो अपनी तैयारी के साथ जाता है, जिसके पास एक से एक हथियार हो। और आप सीधे जाइएगा कि हम तुरंत उगा लेंगे, पीटिएगा, अच्छा तरीके से पीटिएगा। ऑर्गेनिक करिए, बेशक अच्छी बातें हैं, लेकिन आपके पास वो हथियार होनी चाहिए। बहुत अच्छा होगा, यही जान ले, बहुत अच्छा होगा। आप किन चीज़ों पर भरोसा करिएगा? देखिए, केमिकल की तो बात नहीं करूँगा मैं, ऑर्गेनिक की बात करूँगा। आप अपनी फसलों पर ह्यूमिक एसिड का जितना अधिक से अधिक इस्तेमाल करें एकदम अच्छा होगा। दूध का आप स्प्रे करिए, अच्छा होगा। छाछ दीजिए, अच्छा होगा। बोले तो फसल घुट्टी पर आप दे सकते हैं। ये उसके बाद एक से एक मैं ऑर्गेनिक चीज़ों को भी आपको बता रहा हूँ, उन सबों का प्रयोग करिए, अच्छा होगा। जदाम सल्फ़र का आप बेहिचक प्रयोग करिए। बैक्टीरिया, फंगस, माइट्स सब से आपको आज़ादी मिलेगी। तो आज का वीडियो और थोड़ा सा आपको दिखा लूँ कि उन्हें क्या लगा हुआ है मेरा, कि कैसे हम जीरो बजट कर देते हैं फसलों को। फसल चाहे कोई भी हो, एकदम बार बार मैं बोल रहा हूँ, फसल चाहे कोई भी हो, जीरो बजट किया जा सकता है, बस आपकी रणनीति हो। देखें, यहाँ पर एक छोटा सा और नमूना दिखा दे रहा हूँ। ये बैगन है, लाइन से लाइन लगे हुए हैं। तो बैगन के साथ में मेथी लगा दिया हूँ। मेथी से उतना पैसा हो जाना चाहिए कि आपका जो है, मैंने बोले तो बैगन का हर दवाई को वो खर्च को उठा लें। बैगन के कुछ पौधों को आप अधिक उगाइए, जब नर्सरी डालिएगा कुछ पौधों को बेच करके 2 पैसा कमा लें। कुछ बीज बना लें, बीजों को अपने घर के लिए रखें, ताकि आपकी बजट जो है एकदम कम से कम हो और खेती करने में मज़ा आए। लेकिन आप बिना सोचे समझे करते हैं और वहीं फंसते हैं। बहुत लंबी हो गई होगी वीडियो। आशा करते हैं कि इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर कोई आदमी उद्योग भी लगाता है तो उसके लिए प्लानिंग करता है, तो प्लानिंग करिए। अर्थशास्त्र में बोला गया कि उद्योग लगाने के लिए 5 चीज़ें चाहिए: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। तो ये सभी चीज़ें खेती में भी लगता है, बस आपको आइडिया आना चाहिए। तो आज आपको शुक्रगुजार करता हूं कि आपने जो प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, और इन बातों को ज़रूर अमल करेंगे
कि हम हाइब्रिड मॉडल को अपनाएंगे, पूरी तरीके से केमिकल भी नहीं, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक भी नहीं, सीख करके ऑर्गेनिक करेंगे। कॉमर्शियल खेती कर रहे हैं तो देखिए केमिकल आपको देना ही पड़ेगा। ऑर्गेनिक धीरे धीरे पर आइए, अच्छा होगा। बीज का सिलेक्शन ढंग से करिए, समय का सिलेक्शन अच्छा तरीके से करिए, कुछ बाय प्रोडक्ट बनाना सीख जाइए कि खेती के उप उत्पाद हम कैसे बनाएं। तो आज जीरो लागत खेती करिए। आज इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा की आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सुझाव सादर आमंत्रित है और बस यही कहेंगे कि हम जो प्रोडक्ट बनाए वो समाज के लिए कितना उपयोगी हो, अंत में यही देखिएगा। सिर्फ अपने मुनाफा के लिए नहीं, समाज और पर्यावरण को भी बचाना हमारा कर्तव्य है। और इसी के साथ विदा लेता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।